MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात, क्या भारत ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है? क्या भारत के एक जवाब से ही ट्रंप बौखला गए? डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से व्यापार न करने की धमकी दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह धमकी काम कर जाएगी, लेकिन भारत ने सीना चौड़ा करके ट्रंप को जवाब दे दिया कि ट्रंप की ही बोलती बंद हो गई। भारत ने कह दिया कि आप खुद तो रूस से जरूरी सामान आयात करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स लेते हैं, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सामान लेते हैं, लेकिन आप भारत को व्यापार बंद करने के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत ने यह बयान जारी किया तो वहां ट्रंप से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछ लिया गया। उनसे पूछा गया कि आप रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, फिर भारत को कैसे रोक सकते हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप सकपका गए। उन्होंने क्या कहा? उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा वो पता करके बताएंगे। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि अमेरिका रूस से आयात कर रहा है सामान। क्या यह संभव है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात का एहसास ना हो कि वो रूस से क्या आयात कर रहे हैं? आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि क्या ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है? क्या ट्रंप अपने रुख से सिर्फ दुश्मन बना रहे हैं? भारत ने कह दिया कि दादागिरी नहीं चलेगी। पुतिन भी अब भारत के साथ खड़े हो गए, रूस के राष्ट्रपति भी साथ खड़े हो गए। और आज जो खबर आई कि चीन भी जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन से ट्रंप की अदावत पुरानी है। ऐसे में भारत से पंगा महंगा पड़ेगा क्या? आज महाभारत में इसकी बात कर रही हूं। आपको यह भी बताऊं कि भारत ने जवाब देना कैसे शुरू कर दिया है, और ये जवाब मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि भारत ने ट्रंप को जो पहला जवाब दिया है वो प्रेस स्टेटमेंट था जिसमें साफ कह दिया कि दादागिरी नहीं चलने वाली है। आप आयात करें, रूस से व्यापार करें, यूरोपियन यूनियन करें, हम ना करें, ऐसा नहीं होगा। तो ये सीधे सीधे दो टूक ट्रंप को कह दिया है भारत सरकार ने कि ये नहीं चलेगा, हम अपने हितों के हिसाब से फैसला लेंगे। वहीं दूसरा जवाब क्या दिया है भारत ने ट्रंप को? दूसरा जवाब आज NSA अजीत डोभाल की पुतिन से मुलाकात के रूप में दिया है। आज NSA डोभाल रूस पहुंचे हैं, वहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन से वो मुलाकात कर रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, पुतिन साथ खड़े हो गए हैं भारत के। तो ऐसे में दूसरा जवाब तो यही मुलाकात है जो इस वक्त रूस में चल रही। और तीसरा जवाब जो भारत ने दे दिया, तीसरा जवाब, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस जाएंगे। जी हां, इसी महीने के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे रूस से व्यापार ना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलेंगे। ये तीसरा जवाब है। और उस मुलाकात के साथ संदेश भी स्पष्ट दे देंगे कि हम अपने साझेदार खुद तय करेंगे। ये साझेदारी आपके साथ भी है, तो आपको दोस्त बनाना है या दुश्मन, अब ट्रंप साहब आप तय करिए। आपको यह भी बताऊं कि जहां भारत एक के बाद एक जवाब दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगता है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी भारत के हित में कब सोचेंगे? आज सवाल महाभारत में इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि राहुल ने एक पोस्ट करके लिखा, मोदी के आगे ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने लिखा, अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है और इसीलिए ट्रंप की धमकी के सामने मोदी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस पोस्ट को इंडिया को संबोधित किया है। उन्होंने लिखा, डियर इंडिया। अब सवाल ये कि इंडिया की शक्ति को ही कम करके आंकने में क्या ये इंडिया का मान बढ़ा रहे हैं? डियर इंडिया कहते हैं, लेकिन क्या वाकई मान बढ़ा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर करेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा। ये क्या भारत का सरेंडर नहीं है? नाम इंडिया गठबंधन रख लेने से क्या इंडिया का मान बढ़ जाएगा? आज महाभारत में सवाल यह भी पूछ रही हूं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के साथ मेहमानों के साथ आ रही हूं। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए। भारत को घेर कर खुद घिर गए ट्रंप। भारत को धमकी दी तो मिल गया जवाब।
देखिए भारत के सवाल पर कैसे ट्रंप की बोलती ही बंद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने सवाल पूछा। भारत कहता है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदता है और तेल खरीदने पर भारत की आलोचना करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. देखिए कैसे ट्रंप की बोलती बंद हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को टैरिफ बम फोड़ने की धमकी दी। मंगलवार को ट्रंप ने 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। ट्रंप इस बात से नाराज है कि उनके मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। इसीलिए ट्रंप भारत पर पेनल्टी के तौर पर 25% टैरिफ बढ़ाएंगे। ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि भारत ने उन्हें उनकी धमकी पर जवाब दे दिया था। विदेश मंत्रालय के बयान ने कहा कि रूस से तेल खरीदकर बेवजह हंगामा कर रहा है अमेरिका। भारत को बेवजह टारगेट कर रहा है अमेरिका और यूरोप। खुद अमेरिका और यूरोप रूस से अरबों का कारोबार करते हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। भारत रूस के संबंधों से ट्रंप जैसे घबरा गए। ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो मोदी सरकार उन्हें उनकी ही भाषा में समझा रही है। लेकिन भारत में ट्रंप के टैरिफ धमकी के बाद विपक्ष अपने काम में जुट गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, ट्रंप भारत को बार बार धमकी देते हैं। मोदी जी ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं और उसका कारण अडानी है, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा कि मोदी एए और रूसी तेल सौदों के संबंध भी उजागर हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वे देश के खिलाफ झूठी बयानबाजी ना करें। अगर राहुल सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज फिर राहुल ने वही किया। क्या अमेरिका के सामने भारत के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं? विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे। उधर ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और यहाँ एनएसए अजीत डोभाल सीना तान कर रूस पहुंच गए हैं, जहां एनएसए रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही भारत रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा होगी। ऐसे में महाभारत में सवाल ये कि भारत जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को जवाब दे रहा है तो विपक्ष को अभी भी ये सरेंडर लग रहा है। ट्रंप जो खुद रूस से अरबों का व्यापार करते हैं, भारत को धमकी कैसे दे सकते हैं? और सवाल ये भी कि क्या ट्रंप को भारत की शक्ति का एहसास अब होने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देती हूँ। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से राधिका खेड़ा जी जुड़ेंगी इस डिबेट में। लेकिन मैं सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूं, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं बयान पर बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक स्टेटमेंट भारत ने जारी किया जिसमें उन्होंने क्या कहा है, अगर सीधी भाषा में कहूं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप खुद व्यापार करेंगे और हमें बताएंगे कि नहीं कर रहे। तो ये जो सीधा संदेश दिया है सर, मैं आपसे पहले समझूंगी कि ये मैसेजिंग क्या कहती है जो भारत ने की है ट्रंप के साथ। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपके चैनल पर शरीक होने का। थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूं बहुत कुछ सीखता हूं। यू आर द बेस्ट। अब मैं आपसे 3 चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज तो हमने स्टेटमेंट इशू किया था कि जो आपने अभी जिक्र किया है कि आप तो ट्रेड करते जा रहे हैं, ये तो एक तरह की हिपोक्रेसी है, हमें नहीं करने दे रहे। दूसरी चीज मैडम, आपने बताया कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को गए एंड इन एक्सेप्शनल केस में व्लादिमीर पुतिन ने उनसे मुलाकात की। नॉर्मली ये होता नहीं है कि देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के मंत्री, इनके पास कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस है, नॉर्मली उनसे मिलता नहीं है, पर ये स्पेशल केस उन्होंने मुलाकात की ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल। ये भी दुनिया को और खासतौर से अमेरिका को संदेश दे रहे हैं। तीसरा भी आपने जिक्र किया कि पीएम साहब वहां जाने वाले हैं और हमें ये भी मालूम है कि पुतिन साहब इस साल भारत भी आने वाले हैं। बता रहे हैं कि हमारे जो संबंध है किसी देश के साथ वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके फॉर नहीं है, हम इंडिविजुअली करते हैं। मैम, मैं को 52 इयर्स इन डिप्लोमेसी हो गए। आपको बताना चाहता हूं जो भारत की कूटनीति इस समय है जितनी मजबूत है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सारी दुनिया इस समय भारत की इज्जत करती है। आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ एक संस्था है, हम उसकी बातचीत करें। इट्स नॉट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 125 देश उसके सदस्य हैं। सब कहते हैं कि भारत हमारा रोल मॉडल है, सब भारत की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि हम सबकी मदद करते हैं। हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। कुछ लोग आरोप करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ कौन खड़ा हुआ था। मैंने सुना है
कोई कह रहा था कि सारी दुनिया के देश आपके अगेंस्ट थे। अब मुझे मालूम नहीं मैम कि अगर ये 193 देशों में जाके इन्होंने सर्वे किया है, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सबसे जाके पूछा कि आप भारत के साथ ठीक है नहीं। मैम, डिप्लोमेसी में जो हम कहते हैं उसका महत्व होता है, जो हम नहीं कहते उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये देश जो हमारे साथ लोग आगाते हैं नहीं खड़े थे, इन्होंने कोई आलोचना नहीं की है सबने, बल्कि प्राइवेटली 3 देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं अफ्रीका में, तीनों ने हमसे कहा वेल डन, आप आतंक के बरखिलाफ लड़ रहे हैं, वेल डन इंडिया, अगर हमें ये ताकत होती हम भी लड़ते। तो मेरा ये फाइनली कहना है मैम कि पुतिन साहब आएंगे, पीएम साहब उधर जाएंगे, डोवाल साहब गए, हमने स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, ये हमने संदेशा दे दिया है। आपकी जो गर्मी है, आपके दिल में जो कुछ फीलिंग्स हैं वो आप अपने तक रखिएगा, हम वो करेंगे जो भारत के हित में हो। भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक मैसेजिंग है भारत ने दे दी है। आप हमारे साझेदार हैं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर आप हमें दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कहने से हम रूस से तेल लेना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछूं, राधिका जी अगर आ गई हैं तो जरा उनको स्क्रीन पर ले लीजिए। विवेक जी, आपके कहने से नहीं चलेगा, हम अपने हिसाब से फैसले लेंगे। मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत है, जो स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय ने जारी किया था उसके बाद उसमें आखिरी लाइन यही थी कि हम अपने हिसाब से अपने फैसले लेंगे, अपने इंटरेस्ट देखकर। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को इस पर भी जवाब नजर नहीं आता है, सरेंडर नजर आता है। राहुल गांधी को सरेंडर नजर आ रहा है, हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, क्यों? और थोड़ा राहुल गांधी को भी कभी कभार कोट कर दिया करिए, हाँ, जिन्होंने कहा है कि सरकार के पास उत्तर नहीं है। मेरा पहला प्रश्न, 10 साल तक क्या नौटंकी चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ? अगर इतना ही बुरा वो व्यक्ति है और इतना ही खराब नेता और इतना ही एंटी इंडिया, तो हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार करने प्राइम मिनिस्टर जाते क्या थे? कहां गई थी देश की कूटनीति थी? जब वो खड़ा हो गया और उसने फील्ड मार्शल को पाकिस्तान के बुलाया, 29 पब्लिक अपीयरेंसेस में उस आदमी ने कहा है दैट इंडिया ऑलमोस्ट बोर्ड डाउन, और मैंने मध्यस्थता कराई, हमारे मुंह बताओ तमाशा मारा। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हैं 14 बार जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, एंड ही नेवर टेक्स इवन अ सिंगल टाइम द नेम ऑफ ट्रंप। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको समझिए, अडानी साहब के खिलाफ वहां पे कार्रवाई होने के चांसेस हैं, क्या हाथ बंधे हुए हैं। फिर अंबानी, राफेल की डील, 12 दिन पुरानी कंपनी, ऑफशोर का कॉन्ट्रैक्ट, प्राइम मिनिस्टर ने मध्यस्थता करके दिलाया। आज उस आदमी के खिलाफ हजारों करोड़ का, और कल मैडम आपके चैनल पे अर्नब गोस्वामी ने माइंड ब्लोइंग खुलासे करे हैं, कटघरे में खड़ा करा है उसी नीलम अंबानी को, और आपके चैनल ने, और बाकी सारे चैनल चुप बैठे। ये भी मैं बता दूं आपको, पता नहीं सरकारी प्रेशर में या किस प्रेशर में, अर्नब गोस्वामी वाज द ओनली वन हु ब्रोक द न्यूज। क्या था इनके पास उत्तर? कूटनीति जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब आप जो बात कह रहे हैं, चाइना ने अस्त्र शस्त्र, विवेक जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने खुलासे किए, चीजें सामने रखी लोगों के, तो ये सच दिखाना है। लेकिन उसका एक सच और एक पहलू ये भी है कि भारत सरकार किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन से क्या अपने पे हाथ पीछे खींचेगी? आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा, सच्ची तस्वीर ये भी है विवेक जी, लेट मी पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत को कोई स्टेटमेंट जारी करने की जरूरत नहीं थी। यह भी हो सकता था कि भारत सरकार चुप रहती, और यह भी एक तरह की डिप्लोमेटिक मूव होती है। मैं आपको यह भी बता दूं, एम्बेसडर वोरा यहां बैठे हुए हैं, वो बेहतर आपको बताएंगे कि कभी कभी नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। नो रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। और आज के दिन क्या हुआ, जरा तस्वीरें चला दीजिए, एक मिनट तस्वीरें चलाइए। अजीत डोभाल मुलाकात करने पहुंचे हैं पुतिन के साथ, वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर चलाइए। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप रूस से व्यापार मत करिए, आप फंड कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को, वो खुद वही कर रहे हैं। ये मुंह पर बोलने का मादा अगर कोई देश रख रहा है तो भारत रख रहा है। ये तो आप लोगों का नैरेटिव है ना, नैरेटिव तो नहीं, मेरा नहीं है। मैं इस पर एक मोहर नहीं सुनिए, मैं इस पर मोहर एक एम्बेसडर वोरा की लगाऊंगी। पहले नहीं, रुकिए, एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे अच्छा आप कंप्लीट करिएगा पहले। एम्बेसडर वोरा, कई बार नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन।
अगर हमें अमेरिका के साथ अपने रिश्ते इतने अच्छे बना के रखने हैं कि हम उनके थ्रेट पर रिएक्ट ना करें, क्या ये डिप्लोमेटिकली नहीं होता है? होता है। और ये डिप्लोमेटिकली ये भी संभव था कि हम उनके उस थ्रेट पर रिएक्ट नहीं करते एक स्टेटमेंट के जरिए, अगर इतने ही हाथ बंधे होते मोदी के। एक मिनट, पहले मैं एम्बेसडर वोरा का रिएक्शन लूंगी जी। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है। समटाइम्स ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्ड करें। आपका एक पड़ोसी है जो सिंधु वाटर की ट्रीटी के बारे में कह रहा था, बड़ी अपनी एंग्लिसाइज उर्दू में, उनका खून बहाएगा और पानी बहाएगा। हमने जवाब नहीं दिया उसका। मैम, कोई जरूरत नहीं होती जवाब देने की। जब हम जवाब नहीं देते, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है मैम कि वी डोंट कंसिडर, जो आपने कहा, इंपॉर्टेंट इनफ टू रिस्पॉन्ड। ये 52 साल में कई बार हमने की, बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें कही हैं, हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस स्पीक्स स्ट्रॉन्गर देन काउंटर एक्यूजेशन। ये हमारी कूटनीति है, ये चाणक्य ने हमें सिखाया। खामोश हो जाइए, कुछ मत कहिए, वो और बिगड़ेगा, उसको और तमाचा पड़ेगा कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, ये इसको देखिए, इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखिए, ही डजंट रिस्पॉन्ड। और आज भारत सरकार में ये आत्मविश्वास है मैम, इसको मैं स्वीकार करता हूं और सलाम करता हूं। मैं एक बार अब राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी, जो जवाब दिया है, मुझे लगता है जरा कुछ सवाल चलाइए, वो सवाल भी थोड़ा एक पर्सपेक्टिव देते हैं हमारी इस पूरी खबर को। और वो सवालों के बाद अगर मैं राधिका जी के पास जाऊंगी, क्योंकि विवेक जी ये सवाल आपके लिए भी है, अजय जी के लिए भी है, और मुझे लगता है हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए है। क्या ट्रंप को ऐसा जवाब कभी मिला है जो भारत ने उन्हें दे दिया? खुद करे कारोबार, इसमें क्यों सवाल? ये सीधा पूछ रहा है भारत। भारत रूस की दोस्ती से क्या आपको परेशानी है? और जंग अगर रुकवाने में आप फेल हैं तो टैरिफ धमकी क्यों दे रहे हैं आप? ट्रंप, ऐसा लगता है उन्हें जंग रुकवानी है, और उस जंग को रुकवाने के लिए, क्योंकि वो नोबेल इतना कहते हैं, ऐसा लगता है कि हर जंग रुकवाने की कोशिश इसलिए है कि भाई उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए। अब यहाँ पर वो रुकवा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि मोदी और भारत को धमकी दो। अब मैं राधिका जी आपके पास आ रही हूं। सीधी बात यह है कि भारत ने एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी बात रख दी है, लेकिन घर में कांग्रेस पार्टी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं कि आपने सरेंडर किया है, आपके हाथ बंधे हुए हैं ट्रंप के आगे। सभी को नमस्कार। नमस्कार। भारत पहले सिर्फ एक नारा नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के युग की नीति है, स्पष्ट, साहसी और संप्रभुता से प्रेरित। भारत की विदेश नीति अब चुप रहने की नहीं है, दो टूक जवाब देने की नीति है। अमेरिका धमका रहा है, यूरोप सवाल उठा रहा है, और भारत ने हर चीज का बहुत साफ तौर से स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। हमारे लिए हमारा राष्ट्र हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा ही के लिए हर कदम हम उठाने वाले हैं। जब रूस से तेल खरीदने के ऊपर अमेरिका ने उंगलियां उठाई हैं, तो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह याद दिला दिया है कि युद्ध की शुरुआती दौर में अमेरिका खुद चाहता था कि भारत रूस का तेल खरीदे ताकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे। आज जब भारत ने अपने हित के लिए वही किया, तो सवाल क्यों हो रहे हैं? जब अमेरिका खुद रूस से $800 मिलियन का यूरेनियम, $1.3 बिलियन का फर्टिलाइजर और केमिकल आयात करता है, तो फिर भारत पर सवाल उठाने के दोहरे मापदंड क्यों? और देखिए ना, जब ट्रंप साहब ने ये ट्वीट किया पहले, तो कितने हलबली से राहुल गांधी से सबने लेके खटाखट ट्वीट किया। जैसे ही भारत ने जवाब दिया और यह भी कहा कि 2024 में यूरोप और रूस के बीच $72.9 बिलियन का व्यापार हुआ, जिन्होंने रूस से LNG, आयरन, स्टील, खाद, मशीनरी सब कुछ लिया, तो वो हमें क्यों नैतिकता सिखा रहे हैं? उसके बाद राहुल गांधी को सांप सूंघ गया, सारे इनके जितने नेता थे चुप हो गए। और ये क्या कह रहे हैं विवेक जी? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो नमस्ते ट्रंप किया और हाउडी मोदी किया, उस सब की हवा निकल गई है। विवेक जी कह रहे हैं वो आप क्यों कर रहे थे? सुनिए, उनको जवाब दीजिए, जरा उन्हें जवाब दीजिए। हाँ, यस सर, जो लोग कहते थे उनकी तो आप बात ही मत सुनिए। ये वही पार्टी है जो आज जब अर्नब जी की तारीफ कर रहे हैं कि इतना अच्छा कल प्रोग्राम हुआ, तो तब भी ताली बजा रहे थे जब इनके साथी अलायंस पार्टनर इंडी गठबंधन की महाराष्ट्र की सरकार ने उनको अरेस्ट किया था। तो इनके दोहरे मापदंड पूरा देश देख चुका है, तो ये यहाँ पे आके ना बताए। आज इनको सबसे ज्यादा कष्ट लेकर राहुल गांधी को कष्ट सिर्फ एक ही बात का है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ट्रंप से लेकर राहुल गांधी को कष्ट सिर्फ इसी बात का है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के पटल पर
सबसे लोकप्रिय नेता है और उनका नाम का डंका पूरे विश्व में बजता है और भारत इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और अगर उनके नोबेल प्राइज या किसी भी लोकप्रियता के आगे कोई आता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आते हैं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और ये सच्चाई है। तो वो जितना भी धमका ले, जितना भी कर ले, हमारी रणनीति बिल्कुल एक सिंपल है। हम ना अमेरिका की धमकी से डरेंगे, ना यूरोप की धमकी से डरेंगे, हम ना अमेरिका के एजेंडा से चलेंगे, ना किसी और के। हमारे लिए सिर्फ भारत और भारत का हित पहले है और हमेशा रहेगा। ना हम डरेंगे, ना हम कांग्रेस की तरह यस सर करेंगे। हमारा रास्ता अलग है और हम आत्मनिर्भर। विवेक जी, मैं आ रही हूं, मुझे पता है यू हैव लॉट्स टू से, इसीलिए मैंने आपको खास तौर से इस डिबेट के लिए बुलाया, क्योंकि इसमें हमेशा आप यू हैव लॉट्स टू डू एवरी टाइम। एक मिनट, आ रही हूं सर। विवेक जी एक मिनट रुकिए ना, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पर्सपेक्टिव, अजय जी और हर्षवर्धन जी के पास जाऊं उससे पहले एक पर्सपेक्टिव देखिए। घर में कैसे डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं भारत को घेरने के लिए। पूर्व राजदूत निकी हेली ने कैसे उन्हें नसीहत दी है। वो कह रही है भारत पर टैरिफ के लिए उन्होंने ट्रंप को चेताया है, कहा भारत से रिश्ते खराब मत करिए, ये नहीं करना चाहिए आपको, भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते मत बिगाड़िए, चीनी प्रभाव रोकने के लिए भारत का साथ जरूरी है। ट्रंप ने कहा भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। अब गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप, जो पुतिन को कभी अपना दोस्त कहते हैं, उनसे 1 घंटे फोन पर बात करते हैं, उसके बाद पुतिन को बुरा आदमी बता देते हैं। अब जिस भारत के वो कसीदे पढ़ते थे, आज वो कह रहे बुरा साझेदार है। तो निकी हेली ने उन्हें क्या कहा? निकी हेली आपको याद होगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुकी है, और निकी हेली ने उन्हें यह कहा है कि भारत जैसे साझेदार के साथ रिश्ते मत खराब करिए। अब हर्षवर्धन जी, इसका मतलब क्या है? अमेरिकन भी ये बात समझ रहे हैं कि भारत कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सनक है, उस पर जो जिस तरह का उनका भूत सवार है टैरिफ करके, वो अब ऐसा लग रहा है भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जवाब उन्हें मिल रहा है। देखिए सुचेता, अमेरिका के बारे में एक कहा जाता है कि अमेरिका की जो दुश्मनी होती है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन जो दोस्ती होती है वो और खतरनाक हो जाती है। हम उसको अब झेल रहे हैं। लेकिन भारत के लिए, और जो हमारा हिंदू धर्म जो सिखाता है कि दुश्मनी भी जमकर करते हैं और जब दोस्ती होती है तो दोस्ती के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं दोस्ती के लिए। नरेंद्र मोदी का अपना जो चरित्र है, जो पर्सनैलिटी है, वो अब समझ में आ रही होगी डोनाल्ड ट्रंप। पहले भी समझ में आई थी 2016 से 2020 में, और वो हार्ले डेविडसन प्रकरण सबको याद होगा। हार्ले डेविडसन को पैकअप करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी झुकने वाले नेताओं में नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री वो झुक नहीं सकता है किसी के साथ, कोई भी प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में जो डिप्लोमेसी होती है, उसके जो डायनेमिक्स है वो चेंज कर दिए। अब वैसे डायनेमिक्स नहीं रहे। और आपको सुनना हो, मैं आज आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को सुन रहा था, उनका एक वीडियो है और बड़ा वायरल है वो, मुझे तो लगता है कि हर किसी को सुनना चाहिए, राहुल गांधी को विशेषकर। उसमें वो बहुत डिटेल में बताते हैं कि भारत कर क्या रहा है। ट्रंप के लिए सिर्फ ट्रेड का मसला हो, भारत के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे दुनिया बदल रही है उसमें अपनी भूमिका तय करने की बात। भारत कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रहा है, और वो लगता है ट्रंप को कि अरे ये तो अपने लिहाज से लोगों से रिश्ते बना रहे हैं, अपने लिहाज से लोगों से कारोबार बना रहे हैं, सीधे रुपए में कारोबार कर लेते हैं, यूपीआई इनका बड़ा शानदार हो गया है, सेमीकंडक्टर मिशन चलाते हैं, दुनिया पर डिपेंडेंसी इनकी कम हो रही है, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये 10 सालों में नरेंद्र मोदी की, जिसको कहते हैं ना, जो मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी थी, वो अब काम करती दिख रही। और ये अब इसमें कोई गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। एक आंकड़ा तो ठीक है कि 2 दवा बिकती है तो 1 दवा भारत की है। इससे आगे की बात आप समझिए। अमेरिकन को आज कुछ भी करना होगा तो रास्ते उनके पास 2 ही हैं, या तो वो चाइना की तरफ जाएं या वो भारत की तरफ जाएं। जिस तरह से सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन दुनिया की जरूरत है, उसमें और कहीं वो जा नहीं सकते। और अगर अमेरिका ये प्लेबुक करेगा तो भारत को भी बहुत अच्छे से आती है। अभी डोभाल साहब जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली आप देखिए, अजीत डोभाल इस वक्त रूस में है। हर्षवर्धन जी, वो रूस में है, और आज जो खबर आई है कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन भी जाएंगे। अब एससीओ बैठक के लिए वो चीन जा रहे हैं।
विवेक जी आपके लिए अच्छी खबर है, जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको भी उपनाम दे दिया गया, कई लोग आपको विवेक जिनपिंग कहते हैं, आपका वो उपनाम काफी लोकप्रिय है। तो आज हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं आप? हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? नहीं विवेक भाई को आप डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ विवेक। वो किम जोंग उन है, अच्छा नहीं है भाई, ये तो नई उपाधि आपको मिली है किम जोंग उन की। साथ जाएंगे जब भी कहाँ जाना है सर? हर्षवर्धन जी नहीं, अब आप तय कर लीजिए कौन सी उपाधि आपको ज्यादा पसंद है, किम जोंग उन पसंद है, किम जोंग उन पसंद है या जिनपिंग पसंद है? पर मैं एक बात बता दूं कि चाइना जा रहे हैं। अब चाइना जाकर प्रधानमंत्री ने, अब ये जो आज खबर आई है, अजय वर्मा जी जरा उनको लीजिए स्क्रीन पर। अजय जी, ये जो एक आज खबर आई है कि अब चाइना भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक तरह का डिप्लोमेटिक, जो हर्षवर्धन जी ने कहा, मुझे लगता है मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं, एक डिप्लोमेटिक जो आप स्ट्रिंग्स अपने पुल करते हैं, आप दिखाते हैं कि आपके लिए पूरा मंच है, हमारी कोई अदावत नहीं है, हम रूस के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं, उसका सबूत है आज अजीत डोभाल पुतिन से मिल रहे हैं, हम चाइना के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, अदावत अमेरिका और चीन की ज्यादा है। तो इसीलिए एक कूटनीतिक जो आज डिस्प्ले की जा रही है, उस पर यह कहना कि हाथ बंधे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या ये सही है? एक शेर सुन लीजिए कि मैं आईना हूं दिखाऊंगे दाग चेहरे का, और जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अगर सत्यता दिखा रहे हैं और बता रहे हैं तो इसमें मान लेना चाहिए। तो आप अपना जो चला रहे हैं चलाइए, जो वो कह रहे हैं करने दीजिए, जो हमारा काम है हमें करने दीजिए। ट्रंप साहब जो है, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, कमला हैरिस एक भारत वंशी को हराने के लिए डंका पति जब वहां पहुंच गए और कहा डंका बज रहा है अब की बार ट्रंप सरकार, 29 और 30 बार ट्रंप साहब ने कहा, और पाकिस्तान जैसी आतंकिस्तान देश को कहा कि शक्तिशाली पाकिस्तान और शक्तिशाली भारत। हमने निंदा करी, हमारी पार्टी ने निंदा करी, लेकिन चूंकि तुलनात्मक अध्ययन तो आप सही कर लीजिए, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री उसकी तुलनात्मक खंडन करते और कहते कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है और ये आतंकी फैक्ट्री है, लेकिन वो नहीं कहेंगे। बिन बुलाए बिरयानी खाने लाल कारपेट लेने चले जाएंगे। चाइना की जहां तक बात है, दुश्मन नहीं, एक सेकंड नारियल पिलवाएंगे और कुछ मैं अजय जी मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूं, जब भारत ये तय करेगा, अगर भारत ये तय करेगा कि हमें किसके साथ बात करनी है और किसके साथ नहीं, तो अमेरिका भी वो तय करेगा। हम अमेरिका को बताने वाले कोई नहीं है, लेकिन हम अपने फैसले लेने वाले हैं, हम अपने लिए तय करेंगे। तो आप जो ये बार बार कहते हैं कि अमेरिका बुराई करे, अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड ले, हम अपना स्टैंड ले रहे हैं, उस पर बात करिए ना। आपको लगता है वो स्टैंड ही नहीं है? आपको लगता है कि जो कह दिया ट्रंप से, अमेरिका से कि दादागिरी नहीं चलने वाली है, कोई स्टैंड नहीं है? राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं, अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए। भाई अजय जी का ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है? कह रहा है, सारा अपोजिशन कह रहा है, हिंदुस्तान के सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान के कि भाई ये जो है, हेलो बोलिए यार, वो फोन कट गया। अजय जी बोलिए। ठीक है, मैं वापस आ रही हूं अजय जी के पास, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, मुझे ऐसा लगता है इट इज वेरी क्लियर एंड इट इज ओनली फेयर। एम्बेसडर वोरा से एक बार रिएक्शन लूंगी, राधिका जी उसके बाद आ रही हूं आपके पास और विवेक जी के पास। एम्बेसडर वोरा, अगर हम ये कहते हैं कि हम अपना फैसला करेंगे, अब ये जो आज जो ये खबर आई कि प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, अब ये बहुत बड़ी खबर है विज़ावी अमेरिका। निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को यही चेताया है कि आप अपने रिश्ते भारत के साथ खराब मत करिए, आपके लिए तो ज्यादा बड़ी समस्या चीन है, आप उस पर टैरिफ स्लैब करने को बार बार उसको आगे बढ़ा देते हैं, मुलतवी करते हैं, और यहां पर आप भारत पर टैरिफ स्लैब कर रहे हैं, आप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। तो भारत ने भी अपने पत्ते खोल दिए, अब चीन जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये आपने बिल्कुल सही कहा है मैम कि हम लोग अपने फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट बेसिस पे करते हैं। आपको याद होगा
कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकन छोड़ के गए थे, वो बोले कि अब हमें अपने नंबर, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, हमें अपने नंबर 1 दुश्मन पर फोकस करना है। जो उस समय बोले वो चाइना था, उनका एक पोजीशन पेपर आया था। लेकिन बीच में ट्रम्प साहब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये जो संदेश दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल निकी हेली, मैं मिला हुआ उनसे, जानता तो नहीं, मिला हुआ हूं, बिल्कुल सही कह रही है, बड़े शार्प माइंड से बोला है कि अगर आपका नंबर 1 दुश्मन चीन है, जो आप मानते हैं, केवल एक ही देश है जिसके पास ये ताकत है चीन का मुकाबला कर सके। दुनिया की 4th लार्जेस्ट, अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। आपको चाहिए, इनको अपने साथ रखिए, ये भी डेमोक्रेसी है, आप भी डेमोक्रेसी है। तो मेरा ये कहना है मैम, अगर आप मेरे को कहने दें, टुडे, आज हम बात कर रहे हैं मैम अगस्त 2025 की, अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, उतनी जरूरत नहीं है। ये जो बात अभी एम्बेसडर वोरा ने कही है, अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, विवेक जी सर हिला रहे हैं, कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। विवेक जी, यू डोंट एग्री? विवेक जी को ऑडियो नहीं आ रहा। माने बैठे हैं। हाँ, बोलिए। अमेरिकन तो मान नहीं रहे, अमेरिकन को तो फर्क नहीं पड़ रहा, इनको ज्यादा फर्क पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। और सर, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप बहुत सीनियर हैं और बहुत सीखते हैं, हम आपसे आप डिबेट्स में आते हैं। 71 के वॉर में बड़ी क्लियरली जब 7th फ्लीट आ गई थी और चल रही थी हमारी तरफ, इट इज द रशियन सबमरीन्स व्हिच केम टू आवर हेल्प। तो ऐसा नहीं होता कि युद्ध होता है तो लोग भारत के साथ कभी खड़े नहीं हुए, हमेशा खड़े हुए हैं। मिसेस गांधी का एक स्टेटमेंट था जो मोदी का कभी नहीं हो सकता, दिस इज द प्रॉब्लम। ही इज माय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आल्सो। और दूसरी बात, एक बैलेंस ऑफ डेफिसिट चल रहा है आपका ट्रेड में अमेरिका के साथ, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, आपके इंपोर्ट्स कम है, उसको बैलेंस करने के लिए वो टैरिफ लगा रहा है। रूस तो सिर्फ एक बहाना है, असलियत तो ये है, सीधी सी बात है। एंड इट इज ओके व्हाट दे आर डूइंग। हमारा जो रोना है, हमारा जो दुख है, वो ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन लाइन टो करने के चक्कर में पिछले 11 साल में बड़े डिप्लोमेटिक फेलियर्स मेरे मुल्क ने, मेरे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स करते आए हैं। जैसे फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट, नहीं, जैसे नहीं, आपको ये क्यों लगता है दैट वी वर टोइंग द अमेरिकन लाइन? नहीं, एक मिनट, आपको ये क्यों लगता है वी वर टोइंग द इंडियन लाइन? विवेक जी, आई वेरी क्लियरली फील वी वर टेकिंग द इंडियन लाइन, वी वर नॉट टोइंग द अमेरिकन लाइन। वो अच्छी बातें बोलना और नहीं, तो बताइए ना कहां पर टोइंग द अमेरिकन लाइन था, बता दीजिए ना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बीजेपी का एग्जांपल देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी का पैलेस्टीन पे स्टैंड और वीडियोस यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रहे हैं। मैं व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपसे अपील करूंगा, प्लीज आप घर जाके गूगल पे जाएं एंड व्हाट वाज वाजपेयी स्टैंड ऑन पैलेस्टीन एंड व्हाट इज द इंडियन स्टैंड ऑन पैलेस्टाइन? व्हाट इज द इंडियन स्टैंड ऑन पैलेस्टाइन? नहीं, विवेक जी, ये गलत बातें मत करिए। व्हाट इज द इंडियन स्टैंड ऑन पैलेस्टाइन? आप बार-बार कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की क्लिप्स वायरल हो रही थी, पर इंडियन स्टैंड ऑन पैलेस्टाइन बदला नहीं है। हमने जो अपनी तटस्थता की पॉलिसी रखी है, हम पैलेस्टाइन के साथ हैं, हम इजराइल के नहीं सर देखिए, वहां फिलिस्तीन से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फोन मिलाया था। हर्षवर्धन जी, ये जो बार-बार ये कहा जा रहा है कि वी वर टोइंग द अमेरिकन लाइन, क्या ये सही है कहना? अमेरिका की लाइन हम टो कर रहे थे या हम भारत की लाइन पर चल रहे थे? ये जरा प्लीज बताइए, क्योंकि आज भी ये बार-बार कहा जा रहा है कि देखिए आप तो दोस्त थे, अब क्या कर दिया अमेरिका ने, आपको तो आप पर टैरिफ लगा दिया, आपको पूछ नहीं रहा, आपको धमकी दे रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। आ रही राधिका जी, आ रही। एक मिनट, हर्षवर्धन जी पहले, हर्षवर्धन जी एक मिनट। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हाँ। वो किसी के कहने से, किसी के इशारे पर और किसी के पीछे पीछे नहीं चलता है। अगर पीछे पीछे चल रहा होता तो ये क्यों होता भाई? और डोनाल्ड ट्रंप को ये 2 बार क्यों कहना पड़ता कि नरेंद्र मोदी से टफ नेगोशिएटर कोई नहीं है? क्यों उनको बार बार ये कहना पड़ रहा है कि ये तो टैरिफ एब्यूजर है, बहुत टैरिफ लगा दिया है? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के किसानों, भारत के दुग्ध उत्पादकों, भारत के एमएसएमई के लोगों के हितों की रक्षा के लिए खड़े। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले आरसीईपी में जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, उससे भारत क्यों बाहर निकला? क्योंकि चाइना वहां अपनी जो कहे कि एक तरह से मनमर्जी चलाना चाह रहा था, वहां से बाहर निकल आए। हमारे लिए ना चाइना है ना अमेरिका है, हमारे लिए वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का हित सबसे ऊपर है। हमारे देश के किसानों का हित, हमारे दुग्ध उत्पादकों का हित, हमारे देश के जितने भी छोटे मझोले उद्योग हैं उनका हित। तो इसलिए ये कहना जरा बंद कर दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
हम अमेरिका के लिए आज फायदे का सौदा हैं, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज को चाइना में अब वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली। हमारा होम ग्रोन मार्केट है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास डुअल एडवांटेज है। और आज की तारीख में भारत के साथ दुनिया के हर देश के रिश्ते बेहतर हैं, हर देश के रिश्ते, और हर देश हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है। इसलिए इसको समझना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका ने हमारी दोस्ती देखी है, अब वो दुश्मनी देखेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और मैं भैया देशभक्त हूं, मैं वो वाला नहीं हूं आयातित विचार वाला कि अमेरिका के साथ तब खड़े होऊंगा जब वो भारत के विरोध में हो। मैं अमेरिका के साथ तब खड़ा होऊंगा जब वो भारत के हित में हो। मैं तो विवेक जी, मैं चीन के भी हित में खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपके चीन के भी हित में खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपके चीन के भी हक में खड़ा हो जाऊंगा अगर वो भारत का हित करे। एक बार सुनिए, अभी जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, मैं उस बात को आगे लेकर जा रही हूं कि अभी हो क्या रहा है। भारत के समर्थन में कैसे रूस उतर आया है, ट्रंप की धमकी पर रूस ने कैसे पलटवार किया है। रूस के ट्रेड पार्टनर पर आप दबाव ना बनाएं, ये रूस का कहना है, ये अमेरिका को उन्होंने दो टूका है। ट्रंप के बयान को धमकी उन्होंने करार दिया, उन्होंने कहा वी विल टेक इट एज अ थ्रेट, दबाव बनाने को हम थ्रेट समझेंगे, ये रूस कह रहा है। और दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि ऐसी धमकियां गैर कानूनी है, व्यापार भागीदार चुनने का भारत को अधिकार है, हर देश को अधिकार है। तो आप डिक्टेट नहीं करेंगे कि किसे वो साझेदार बनाए, किसे अपना पार्टनर बनाए। संप्रभु देशों को साझेदार चुनने का ये पूरा हक है। अब राधिका जी, मैं इसी पर आ रही हूं, जरा अजय जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। अजय जी इतने नाराज मत होइए, कुछ ऑडियो में आपके दिक्कत हो रही थी। अजय जी और राधिका जी प्लीज। राधिका जी, ये क्या, इसका क्या मतलब है, रूस स्टैंडिंग फॉर इंडिया? अब मैं फिर कहती हूं, कल को कोई भी देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है, वो अमेरिका हो या चाइना हो या रशिया भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। सुचरिता जी, मुझे सिर्फ 40 सेकंड का अनडिस्टर्ब टाइम दीजिएगा कि कोई बीच में ना बोले। यहाँ पे भारत के लिए खड़ा हो रहा है, जो पहले कांग्रेस की सरकारों में नहीं होता था। 1966 में, और ये अगर आपने डैनियल पैट्रिक मोनियन की किताब अ डेंजरस प्लेस पढ़ी होगी, जिसमें फूड डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा हुई थी, तो 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और PL 480 गेहूं को लेकर अमेरिका का दबाव था, शिफ्ट टू माउथ कर दिया गया था। भारत को फूड सब्सिडी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नीतियों में बदलाव करना पड़ा था, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी, हमारी फूड सिक्योरिटी रणनीति को हिला दिया गया था। अमेरिका के सामने भारत झुका, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में झुका। उसके बाद 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अमेरिका की शर्तों पर आर्थिक उदारीकरण, LPG रिफॉर्म्स, भारत के डॉलर को खत्म कर दिया गया था। IMF से बेल आउट लेने के लिए देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन लंदन भेजा गया था। और ये खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी 1991 बजट स्पीच में बताया कि कैसे वर्ल्ड बैंक, US का दबाव भारत को था और हमें सब्सिडी घटानी पड़ी, सरकारी कंपनी बेचनी शुरू करनी पड़ी, फॉरेन एमएनसीज को खुला प्रवेश मिला, यानी कि नीति नहीं चुनी गई, थोपी गई थी। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में अमेरिका ने न्यूक्लियर डील के लिए ईरान के खिलाफ वोट देने का काम किया, हमने अमेरिका के लिए हमने, और अमेरिका चाहती थी कि भारत ईरान को दबाए, और कांग्रेस सरकार ने IAEA में ईरान के खिलाफ वोट दिया, जबकि उससे पहले भारत गुट निरपेक्ष नीति का ध्वजारोहक होता था। तो ऐसे न्यूक्लियर डील के दौरान भारत ने ईरान, भारत पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया, अगेन बिकॉज यूएसए का दबाव था। 2013 में देवयानी खोबरगा को अमेरिका ने हथकड़ी पहना दी, अपमानित किया, और हमारी नीति बहुत सॉफ्ट थी, कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मुंबई हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, और हमने क्या किया, इधर डॉसियर भेजो, उधर डॉसियर भेजो। और आज क्या हो रहा है, जब अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठाता है, तो MEA खुलकर जवाब देती है कि भारत किसी के इशारे पर नहीं, अपने नागरिकों के हित में फैसला लेता है। अजीत डोवल साहब रूस में गए हैं, इतिहास वहां बन रहा है, ये आज दिखा रहा है कि भारत डिसीजन मेकर है, फॉलोअर नहीं। अमेरिका और रूस, यूरोप, आज भी अरबों डॉलर का व्यापार हो रहा है वहां पे, भारत को ज्ञान ना दे, ये हमने सीधा कह दिया। तो फर्क साफ है, कांग्रेस नहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का मतलब क्या था? अजय जी जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे नहीं पता है, खुद के लिए खड़े, मुझे नहीं पता है। जब उनसे पत्रकार ने पूछा, भाई आपके लिए अलग स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, मैं भारत कह रहा है कि आप खुद करें और हमें ना करने दे, ये नहीं होगा, तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। यानी मुझे पता ही नहीं है, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात है, उन्हें समझ आ गया कि भारत मैसेजिंग क्या कर रहा है। हाँ,
आपके कहने से या किसी और के कहने से। देखिए अभी दीपक जी जो वो आप एम्बेसडर साहब थे, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन दिक्कत ये है दीपक जी के साथ और हमारे दूसरे जो मित्र बैठे हुए हैं पत्रकार बंधु, ये चश्मा जो है भाजपा का लगा के आते हैं, इनका अपना चश्मा काम नहीं करता जब सरकार का मुद्दा मोदी का मुद्दा आता है। और वो सरकार के चश्मे के साथ साथ अगर सरकार का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर इनकी कोई वो नहीं है। अरे भाई ट्रंप का जवाब मोदी जी देंगे। जब चुनाव में वो जिताने गए थे, हाउडी मोदी करने गए थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कुछ भी बोलते रहे तो सुन लीजिए। तो जब मोदी जी देंगे ट्रंप का जवाब, आपके कहने से, हर्षवर्धन के कहने से या मेरे कहने से या राधिका खेड़ा के कहने से हल नहीं होगा। उनका जवाब तो ये देश की जनता कह रही है प्रधानमंत्री मोदी जी दें, या तो फिर आप ये कह दीजिए कि वो नहीं है। लेकिन आप चूंकि अडानी को बचाना चाहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, 2200 करोड़ रुपए का जो वो मामला चल रहा है, अच्छा। मित्र को सजा होकर जेल हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इस देश के गरीब किसानों नहीं, तो अडानी को बचाना है तो फिर तो रिएक्शन नहीं जरूरी था। अडानी को बचाना है तो फिर डोभाल जी रूस में क्या कर रहे हैं? अडानी को बचाना है तो मोदी जी क्यों जा रहे हैं रूस? अडानी को बचाना है तो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है भाई? अजय जी सम्मानीय है, ये कैसा बचाना है? तो रूस नहीं, रूस तो भगवान न करे आपको ऐसे कोई बचाए। रूस ये तो बचाना नहीं होता था, है और रहेगा। रूस से तो हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे थे, मित्रता है, तो रहेगा। इससे खराब कौन करा रहे हैं? नहीं तो फिर तो कह रहा हूं कि किसान, फिर डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप यही तो चाह रहे हैं कि रूस से आप व्यापार मत करिए। अब अगर भारत व्यापार नहीं करेगा लोगों का, हाँ, तो ये अगर भारत व्यापार कर रहा है और ये कह रहा है कि हम अपने टर्म्स पे करेंगे, इसे ही जवाब देना होता है सर, इसे ही जवाब देना होता है। मुझे तो यही समझ आता है। हर्षवर्धन जी, उसे कौन रोक रहा है? उसे कौन मना कर रहा है? नहीं, आप हाँ। ट्रंप अगर आपको धमका रहे हैं तो आप भी धमकाइए। आप तो विश्वगुरु हैं भाई, आप तो डंकापति हैं। 196 कंट्रियों में आपका डंका बज रहा है। 196 कंट्रियों में सिंदूरी लाल जी ने सिंदूर को सेल कर दिया था, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है, एक सेकंड अजय जी, आप प्रधानमंत्री को घेरने के चक्कर में कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। अब ये जो आपने अभी सिंदूर को लेकर बात कहने की कोशिश की, आई थिंक इट इज अनवांटेड। ये जरूरी नहीं है, इट वाजंट रिक्वायर्ड सर, क्योंकि आपको पता है कि सिंदूर और सिंदूर को लेकर एक इमोशन जुड़ा हुआ है देश में, और खासकर पहलगाम के बाद आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? आप राजनीति करिए, आप राजनीति करिए, आप इल्जाम प्रधानमंत्री पर लगाइए ना सर, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करा करिए, बहुत खराब लगता है। दूसरी बात हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, अजय जी, आपको लगता है सरेंडर करना है ये? मुझे हर्षवर्धन जी ये बताइए, ये कैसा सरेंडर है और ये कैसा धमकाना नहीं है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट के बाद, और ये हम जानते हैं ये पृष्ठभूमि क्या है, अजीत डोभाल का वहां जाना, विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, और अगर मैं विदेश मंत्री की बात कर रही हूं, वो तो न जाने कितनी बार सीधे टेक ऑन करते हैं अमेरिका को। देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये अजय वर्मा जी कुछ भी बोलते रहते हैं, तो भैया ये चश्मा जो है ना, ये हमारे घर के बगल की दुकान से, कभी आइएगा तो बता देगा वो कितने का चश्मा है। आप लोगों की आदत है राजनीति करते इस तरह की हल्की बातें करना, इस तरह की टिप्पणी, स्तरहीन टिप्पणी करते अजय वर्मा। आपको लोग देखते होंगे तो बड़ा हंसते हैं आपके ऊपर। दीपक वोहरा साहब भी बता देंगे कि उनका चश्मा कहाँ का है। थोड़ा शर्म कीजिए, कुछ भी बोलते रहते हैं उठ पटांग, टीवी पर आते हैं, आप एक पार्टी की तरफ से बैठते हैं, थोड़ा तो शर्म किया कीजिए। जब आप ये इस तरह का बयान देते हैं, सिंदूरी लाल क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस देश की महिलाओं के जो सीधे सीधे सुहाग से जुड़ा हुआ मसला है, उनके पति से जुड़ा हुआ मसला है, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हो? और अजय वर्मा इस तरह की टिप्पणी अक्सर करते हैं, वो किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, करने का काम करते हैं। कहीं तो जाके रुकिए, किसी जगह जाके रुक जाइए अजय जी। करने का काम करते हैं आप जो आप लोग कर रहे हैं ना, देश के विरोध को, देश का अपमान करने को आप लोगों ने सामान्य व्यवहार बना लिया करते हैं कि देश में हर वक्त देश विरोध में लगे रहते हैं, सरकार से आप देश को हल्का कर देने की कोशिश, देश को अपमानित करने की कोशिश। आपको सत्ता नहीं मिली तो आप यहां तक चले जाएंगे। बन जाइए आप। ऐसा विपक्ष गैर जिम्मेदार कभी हुआ नहीं, हद होती है, कभी नहीं हुआ। चाटुकारिता पार्टियों में होती है, आप लोग गुलाम दरबारी चाटुकार होंगे,
ये और करने आप से आपका घर चलता होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं तो एक आपकी समस्या है कौन होती है कि आप भारतीय हैं। नहीं, देखिए हर्षवर्धन जी, मुझे भी ये लगा और इसीलिए मैंने अजय जी को टोका। इस तरह की बयानबाजी से अजय जी आपको बचना चाहिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, लेकिन ऐसे बयान देने से लोगों की भावनाएं आहत होती है, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने इसीलिए इस बात को आप पिन पॉइंट किया है। बढ़ती हूं मैं डिबेट, नहीं मैं डिबेट पे आगे बढ़ रही हूं, मुद्दा ये नहीं था, इसीलिए मुद्दे पर बात करेंगे। मैं एक चीज एम्बेसडर बोरा आपसे पूछ रही हूं, मैं आ रही हूं, एक मिनट। एम्बेसडर बोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी जो मौजूदा स्थिति है इसमें उनके खिलाफ एक नेक्सस बनता हुआ अभी देख रहे होंगे? वो ये जानते हैं कि रशिया और चीन के बीच के संबंध क्या है, वो ये भी देख रहे हैं कि रूस और भारत के रिश्ते क्या हैं, और अब एससीओ बैठक में प्रधानमंत्री और जिनपिंग की भी मुलाकात होने वाली है। तो ये अगर नेक्सस अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाए तो ये बहुत भारी पड़ सकता है अमेरिका को। आपने बिल्कुल सही कहा है, ब्रिलियंट एनालिसिस। मैं इतना बता देता मैम कि मुझ पे आरोप लगा था कि मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी के इसलिए उतार दिया है, और जो मैं देख रहा हूँ इस समय कोई फर्क नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ एलिसा आयरस, जो अमेरिकन डिप्लोमेट, उनकी किताब लिखी है कि भारत का समय आ गया है, ये भारत की शताब्दी है। आई हैवंट सेड इट, शी हैज सेड इट, इंडियाज टाइम हैज कम। अभी आपने जो बताया डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, ये बिल्कुल सही है, सबसे पंगा ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अमेरिका फिर से अकेला होता जा रहा है। हर्षवर्धन साहब ने कितनी अच्छी तरह समझाया, बहुत इज्जत इनकी करता हूं, कि ये सबसे पंगा नहीं ले सकते। एट द सेम टाइम जितने भी शक्तिशाली हो, महान जो बड़े बड़े देश जो हैं, जापान को भी नाराज कर रहे हैं, चीन के साथ, भारत के साथ, आप सब ये जानते हैं, साउथ कोरिया, जो देश इस समय मान गए हैं, जिन्होंने बातचीत की, डेलीगेशन भेजी है, इसलिए नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि उनकी धमकियों से उनको लगता है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है उनका मुकाबला कर सके। जबकि भारत मैम, आज किसी की धमकी हम स्वीकार नहीं करते। जो धमकी देगा, हमारा निर्णय, हमारी ताकत और बढ़ती है मैम। वी आर एन अमेजिंग कंट्री, रिजिलियंट। अगर कोई मुझे धमकी दे, मेरी ताकत और बढ़ती है। जितनी आप कहोगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उतना ही और मजबूत हो जाता हूं। 140 करोड़ लोग आसानी से झुकेंगे नहीं। ये जो बात आपने कही है, मैं एक बार इस पर विवेक जी और राधिका जी को एक बार ले लीजिए। राधिका जी, देखिए बहुत सारे लोग, और विवेक जी का क्वेश्चन, अगर मैं विवेक जी पुट योर क्वेश्चन डायरेक्टली टू राधिका जी, क्योंकि आपने अभी बहुत सारे सवाल पूछे और सरकार को लेकर सवाल पूछे हैं, और ये बात भी कही गई राधिका जी कि पहले भारत चीन के बारे में भी कहा जा रहा था कि रिश्ते ठीक हो रहे हैं, फिर रिश्ते खराब होने की बात हो गई, अब भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो हमारे लिए कूटनीतिक रंग से अच्छी तस्वीर नहीं है कि दो बड़े देशों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो। राधिका जी। देखिए सुचरिता जी, मैंने साफ तौर से आपको क्यों गिनवाया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के दौरान में, कांग्रेस की सरकारों के दौरान में किस तरीके बार बार अमेरिका के इशारों पर भारत वोट देता था और अमेरिका के आगे झुकता था। आज फर्क सामने है कि मोदी सरकार झुकती नहीं है, वो खुद खड़ी होती है और भारत का सिर ऊंचा करती है। रही बात चीन की, देखिए हम वो सरकार तो है नहीं कि जब हम वो लोग तो है नहीं जो कि जब ऑपोजिशन में थे तो चुपचाप जाके वहां पे अलग अलग चीजें साइन करते थे, कभी ओलंपिक्स के लिए जाते थे और जाके पाकिस्तान के वहां पे भुट्टो परिवार से मिलकर आते थे। क्या क्या करती थी कांग्रेस, ये सब जानते हैं, और उनका चीन प्रेम भी, और हर बार झुके हैं सबके आगे। आज भारत सशक्त होकर खड़ा है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम ऐसा जवाब दे रहे हैं और आईना दिखाने का काम कर रहे हैं यूएस को कि किस तरीके से वो अभी भी रशिया के साथ व्यापार कर रहा है, तो हमें ज्ञान ना दे। तो ये बात बार बार कहना कि हम झुक रहे हैं, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि जब ट्रंप भारत को कुछ कहते हैं तो यहाँ पे राहुल गांधी और ये बैठे हुए हमारे मित्र जो भी डिबेट पे है, ये क्यों तालियां बजाते हैं, इनको इतनी खुशी क्यों होती है, और जैसे ही हम जवाब देते हैं इन सबके मुंह में जबान में दही जम जाती है। ये भी हमने देखा है। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं चाइना, क्योंकि हम कहीं झुक के नहीं जा रहे। हमने ये भी देखा है कि गलवान के बाद चीन को लद्दाख की जमीन को लेकर सटीक जवाब दिया गया, हमने दिया। Exactly. जमीनें उठाकर नहीं दे दी। भाई साझेदारी किस बात की है विवेक जी? साझेदारी तभी है ना जब आप भी हमारे हित का ध्यान रखेंगे, आप हमारे हित का ध्यान रखेंगे, हम आपके हित का ध्यान रखेंगे। आप अगर हमें आंखें टेढ़ी करके देखेंगे तो हम भी वो कर सकते हैं, ये हम सबको बता देते हैं। नहीं, देखिए मेरा प्रश्न दूसरे हैं। मेरे प्रश्न ये है कि पहली चीज तो आपकी फॉरेन पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी है नहीं।
अगर विवेक श्रीवास्तव कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है, लोग कहते हैं कि भाई सारे पड़ोसियों से बात करो इंक्लूडिंग चाइना, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, तो राधिका खेड़ा एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी से देखो ये एंटी नेशनल है, बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं, गलवान में क्या हो गया, हमारे सैनिक मारे गए, ये बातचीत की बात करते हैं। उसके बाद अचानक ट्रम्प साहब ने 2 थप्पड़ लगाए तो साहब पहुंच गए, हमारी पूरी टीम वहां पर। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। आप मोदी साहब, आप पहले ट्रम्प, लेट मी स्पीक, ये काउंटर में लैंग्वेज है। नहीं, वो ये कह रहे हैं आपने नहीं, ट्रम्प ने थप्पड़ किसे लगाए? विवेक जी, ट्रम्प ने थप्पड़ किसे लगाए? ट्रम्प ने थप्पड़ किसे लगाए? विवेक जी, ट्रम्प ने थप्पड़ किसे लगाए? मैं ये इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, इसको जवाब दे पाएंगे आप एक शब्द में? ट्रम्प ने थप्पड़ किसे लगा दिए? ट्रम्प ने थप्पड़ उस मित्रता को लगाए जिसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी अब की बार ट्रम्प सरकार करने गए थे। देखिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया उन्होंने। देखिए, तो इस नहीं तो फिर तो हमने भी दूसरा गाल आगे नहीं किया, हमने दूसरा गाल आगे नहीं किया, फिर हमने भी रख के दिया, हमने भी रख के दिया सर। तो ये आप समझिए, अगर यहाँ थप्पड़ मारने वाली बात है अगर है, तो दूसरा हमने भी रख के दिया है, ये भी समझ लीजिए। और इसी बात को लेकर मैं कह रही हूँ कि अगर भारत को घेरेंगे तो आप भी घिरेंगे, ये ट्रंप को भी समझना पड़ेगा, ये चीन को भी। आज भारत की जो शक्ति है उसमें आप उसे घेर नहीं सकते विवेक जी, मुझे बस ये कहना है कि आज भारत को घेरना संभव नहीं है। आपको जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH